तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम कैप्टन सिन को देखते हैं, जो लिन को सामने देखने के बाद मन ही मन में कह रही होती है कि हमारा बिगेस्ट टारगेट अभी तक एक्शन नहीं लिया है और अगर हम नेट क्लोज कर देते हैं तो पिछले समय में हमने जितना सारा एफर्ट किया था वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। पर अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे सामने जो बंदा है वो उसके पास थोड़ा बहुत स्किल है, पर वो अकेला इतना सारा बंदे को हरा नहीं सकता। वहीं पे हम लिन को देखते हैं, जो बॉस जिन को कह रहा होता है कि तुमने अभी क्या कहा कि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैनेजर को मैं अभी बुलाता हूँ। और लिन की ये बातें सुनने के बाद मैं बॉस जिन को दिखाते हैं, जो थोड़ा घबरा गया होता है और वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो मैनेजर को कॉल करने लगता है, पर हमें दिखाया जाता है कि फोन से आवाज आ रहा होता है कि आप जिस नंबर को कॉल करना चाहते हैं वो अभी अनअवेलेबल है। वहीं पे लिन मन में कह रहा होता है कि हो सकता है कि सिम मैनेजर क्लाइंट से बिजनेस को लेकर डिस्कस कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिन के साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी हंसने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या तू खुद को बिग शॉट प्रिटेंड कर रहा है और मैनेजर को कॉल करने का कोशिश कर रहा है। हमें दूसरी तरफ बॉस जिन को दिखाता है, उसके साइड पे एक लड़की को दिखाई है जो कह रही होती है कि गरीब बंदे क्यों ना तुम इस बोट को ही खरीद लो, उसके बाद हम सभी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। वही भी बॉस जिन कह रहा होता है कि अगर तुम इस बोट को खरीद लेते हो तो तुम्हारे साइड पे जो लिटिल वेटर है वो तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारा ये ग्रांट पर तुम्हें जाने देगा, और अगर तुम इस बोट को खरीद नहीं पाते हो। और वही पे लिन कह रहा होता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। फिर लिन एक वेटर को कह रहा होता है कि वेटर तुम्हारे कैप्टन को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन आ गया होता है और फिर वो बॉस जिन को देख के कह रहा होता है कि मिस्टर जिन। वहीं पे हम बॉस जिन को देखते हैं, जो लिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि ये इंसान तुम्हारे बोट को खरीदना चाहता है, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। पर हम कैप्टन को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि मिस्टर जिन आप मजाक कर रहे हैं ना, ये बोट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो कैप्टन लिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि ये इंसान इस बोट का प्राइस कैसे अफोर्ड कर सकता है। पर हम लिन को देखते हैं, जो अपने पास से एक एटीएम कार्ड निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो और इस बोट का जो प्राइस है वो ले लो। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, जो लिन के ये कार्ड को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो ब्लैक कार्ड है, पर ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और ये एडवांस लग रहा है ना। वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही होती है वो कार्ड डिफरेंट है क्योंकि वो कार्ड फेक है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं लिन के साइड पे कैप्टन सिन को, जो कह रही होती है कि क्यों ना तुम ये जाने दो। और वहीं पे कैप्टन सिन मन में कह रही होती है कि मैं ऐसे इतने सारे लोगों को ओपन करने नहीं दे सकता, ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे मिशन को गिव अप करना ही पड़ेगा। पर हम लिन को देखते हैं, जो कैप्टन सिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो। और वहीं पे हम कैप्टन सिन को देखते हैं, जो लिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया था कि लिन के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि कैप्टन सिन के होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 5% तक बढ़ चुका है। तभी हमें बोट के कैप्टन को दिखाया था, जो लिन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया। फिर वो कह रहे थे कि अगर जेंटलमैन इस बोट को खरीदना चाहता है तो ये रहा। इस शिप का ओरिजिनल प्राइस 700 मिलियन है और एक्सेट प्राइस 100 मिलियन, टोटल आपको 800 मिलियन पे करना होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको सब कुछ प्रोसेस है, आपको सिर्फ साइन करना है और पेमेंट करना है। और भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी लिन को कह रहा था कि जल्दी से साइन करो, जल्दी से साइन करो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है जल्दी से साइन करो और जल्दी से 800 मिलियन पे करो। अगर तुम सच में पे कर देते हो तो मैं समुद्र में जंप लगा दूंगा, उसके बाद मैं स्विमिंग करके घर वापस जाऊंगा। और भाई हम कैप्टन को देखते हैं, जो लिन को कह रहा होता है कि क्या आप पेमेंट के लिए कार्ड स्विप करना चाहते हैं, अगर आप सच में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस बोट से निकल जाइए। वहीं पे लिन कह रहा था कि साइन, ऑफ कोर्स मैं साइन नहीं करूंगा। और लिन की ये बातें सुनने के बाद भी जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी हंसने लगता है। उन्होंने से बंदा करते कि मुझे पता था ये बहुत ज्यादा फनी है। पर हम लिन को देखते हैं, जो कैप्टन सिन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि साइन मैं नहीं करूंगा, साइन ये लड़की करेगी। और लिन की ये बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि क्या। लिन कह रहा होता है कि कार्ड मैं स्विप करूंगा और साइन ये लड़की करेगी और ये बोट भी इस लड़की का ही होगी। फिर लिन कैप्टन सिन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वैसे अभी तक मुझे तुम्हारे नाम नहीं पता। फिर हम कैप्टन सिन को देखते हैं, जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होते हैं कि मेरा नाम सेन आओदोंग है। फिर हम लिन को देखते हैं, जो कह रहा था कि वेल अगर ऐसी बात है तो सेन आओदोंग को मेरा ये पहला गिफ्ट है। और फिर वो अपने उस मशीन पे, कैश मशीन पे अपना एटीएम कार्ड स्विप कर देता है और उस कैश मशीन से आवाज आ रहा होता है कि 800 मिलियन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और वहीं पे दूसरी तरफ जितने सारे ऑडियंस थे सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो गया। तो उनसे बंदा कह रहे थे कि क्या सच में उसने खरीद लिया, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं, सीधा फुल पेमेंट। उनमें से हमें एक दूसरे वाले बंदे को दिखाया था, जो कह रहा था कि ये इंसान कौन है। इसके फाइनेंस या रिसोर्सेज को देखने के बाद लग रहा है कि ये इंसान कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया था कि उस शिप के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी कैप्टन सिन को ग्रीट करता है। वही कैप्टन कह रहा होता है कि मिस सिन आज से ये बोट आपका है। फिर हम लिन को देखते हैं, जो बॉस जिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि तुमने कहा था कि अगर मैं इस बोट को खरीद लेता हूँ तो यहाँ पे जो वेटर है वो मेरा हो जाएगा, है ना। पर तभी हम देखते हैं कि बॉस जिन के साइड पे जो लड़की रहती है वो कह रही होती है लिन को, सिर्फ वेटर नहीं सर, हम सभी आपके हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि बोट के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी लिन के आसपास आ गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है कि मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, पर सच में बात यह है कि मैं बॉस जिन को बहुत ही लंबे समय से नफरत करता हूँ। और भाई मैं दूसरी तरह कैप्टन सिन को दिखाया था, जो सामने का नजारा देख रहा होता है और वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में क्या
कह रहे थे कि वो इंसान असल में है कौन। और तभी हमें दिखाया था कि बॉस जिन के साइड पे एक बॉडी बिल्डर आ जाता है। फिर वो बॉस जिन को कह रहा था कि जाओ जिन, तुमने मिस्टेक किया, ये जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उस बॉडी बिल्डर को यहाँ पे देखने के बाद हमें बॉस जिन को दिखाते जो कह रहा था कि बॉस हन, मैंने मेरा टेम्पर लॉस कर दिया है। पर उस बच्चे ने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। बॉस हन से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप उस बच्चे को थोड़ा सबक सिखाते हैं तो मेरा जो भी बिजनेस है मैं बॉस हन को दे दूंगा। भाई मैं उस बॉडी बिल्डर को दिखाया था जो कह रहा था कि बॉस जिन, जब तुम इतना ही सिंसियर हो तो ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि बॉडी बिल्डर को जो लिन जिन के पास आता है, फिर वो कह रहा था कि तुम यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा हीरोइक हो, मेरा नाम हान बाव है और जो मुझे जानता है वो मुझे बॉस हान से बुलाता है। वैसे मैं यंग मास्टर को किस नाम से बुलाऊं? वही पे मेरी तरफ लिन जिन को दिखाया था जो कह रहा था कि मेरा सरनेम लिन है। तभी हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो हान बाव का नाम सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हान बाव ये तो ब्लैक टाइगर गैंग का लीडर है और ये इंसान बहुत सारे इलीगल काम करता है जैसे कि स्मगलिंग, ड्रग्स डीलर, यहाँ तक कि 2 अंडरग्राउंड कैसीनो है जो इलीगल है और आज रात हमारा टारगेट यही इंसान है। भाई मैं दूसरी तरफ हान बाव को दिखाता है जो लिन जिन को कह रहा होता है कि आज रात एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, तो कैसा रहा है कि मिस्टर लिन मेरे साथ कुछ गेम खेल लीजिए। भाई लिन जिन कह रहा होता है कि मुझे गेमलिंग नहीं आता और वैसे भी ये गेमलिंग इलीगल है तो चलो भूल जाओ। पर हम हान बाव को देखते हैं जो कह रहा था कि मिस्टर लिन आप ये कैसे कह सकते हैं, आप इतना सारा पैसा खर्चा किया पर आप छोटे से अमाउंट का गेमलिंग नहीं खेल सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर लिन आपका 800 मिलियन नेट वर्थ था? भाई लिन जिन कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मेरे पास पैसा है, पर उसके आधी बात को काटते हुए हान बाव कह रहा होता है तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है गेम खेलने का, है ना? तभी हम लिन जिन को देखते हैं जो गुस्सेल नजर से हान बाव की तरफ देखने लगता है और तभी हमें दिखाया था कि बॉस हान के पास बॉस जिन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि बॉस हान आप भूल जाइए, वैसे इस तरह के लोगों के पास पैसा तो है पर उस सभी के पास हिम्मत नहीं है पैसा लॉस करने का। अगर इस तरह के लोग 200 यूएन भी हार जाता है तो इस तरह लोगों को रात में नींद नहीं आएगा। बॉस हान चलिए मैं आपके साथ खेलता हूँ। तभी हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो लिन जिन के पीछे आती है। फिर वो कह रही होती है धीमी आवाज में, इस सभी के टैक्टिक में मत गिरना, मैंने सुना है कि ये हान बाव गेमलिंग टेबल पे चीट करता है और अगर तुम्हारे पास 1 बिलियन या फिर 2 बिलियन है तो फिर भी ये लॉस करने के लिए काफी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि लिन जिन को जो कह रहा होता है कि 2 बिलियन लॉस, क्या ये सही नहीं है? और लिन जिन की बातें सुनने के बाद हमें कैप्टन सिन को दिखाया था जो चौंकते कह रहे थे कि क्या क्यों? फिर लिन जिन कह रहा होता है कि हे बॉस हान, मैंने अभी सोचा कि ये गेम खेलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और लिन जिन की ये बातें सुनने के बाद हमें बॉस हान और बॉस जिन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि हाँ बंदा चीट हो चुका है। वहीं पर हम लिन जिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन को कह रहा होता है कि पर मैं कुछ दिनों से लकी नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ आओ और मेरे लिए फाइट करो, अगर तुम हार जाती हो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा और अगर तुम जीत जाती हो तो जितना जीता हुआ पैसा है वो तुम्हारा हो जाएगा, ना मत कहना, ठीक है? और भाई पे लिन जिन मन में कह रहा होता है कि अगर मैं इस लड़की को 2 बिलियन देता हूँ और अगर ये लड़की हार जाती है तो मुझे 200 मिलियन रिटर्न मिलेगा, पैसा ही पैसा। पर भाई पे मैं कैप्टन सिन को दिखाती है जो कह रहे थे कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मेरे बातों को सुन रहे हो? अगर तुम उसके साथ बीट लगाते हो तो तुम गंदे तरीके से हार जाओगे। सिन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि बैटिंग गेम शुरू हो गया होता है। भाई पे बॉसन कह रहा होता है कि क्यों ना आज हम ब्लैक जैक गेम खेलते हैं। वही पे लिन जिन कह रहा होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं कैप्टन सिन को दिखाई दी जो लिन जिन की तरह देखती है, मन में कह रही होती है कि मैं इस लड़के के साथ क्या कर रही हूँ, चलो छोड़ो मेरा आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए इस बंदे को मुझे मदद करनी होगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि गेम शुरू हो गया होता है। भाई बॉस हान कह रहा होता है कि गुड लक मिस्टर लिन, क्या आप और भी चीप ऐड करना चाहते हैं? भाई लिन जिन कह रहा था कि हाँ जरूर। उसके बाद हम लिन जिन को देखते हैं जो और भी चीप्स ऐड कर देता है। फिर हमें दिखाया था कि रिजल्ट आता है तो बॉस हान विन करता है और ये देखने के बाद हमें लिन जिन को दिखाया था जो खतरनाक एक्टिंग करते हुए कह रहे थे कि उफ क्या दुख की बात है, मैं फिर से हार चुका हूँ। और भाई बॉस हान कह रहा होता है कि सब कुछ सही है मिस्टर लिन, आप नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेंगे। लिन जिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट राउंड पे 200 मिलियन बीट लगाऊंगा और वैसे ये चिप्स इतना कम प्राइस का क्यों है, मुझे 2 बिलियन प्राइस के बराबर चिप्स दो। और भाई पे वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। भाई पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर देखने को टोटली शॉक हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि 2 बिलियन ये तो बहुत ही बड़ा डील है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या उस इंसान के पास पैसे का कोई लिमिट नहीं है। और भाई पे मैं बॉस हान को दिखाता है जो लिन जिन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि सच में मिस्टर लिन से जैसे उम्मीद थी, मिस्टर लिन के पास बहुत ही ज्यादा करेज है। और भाई पे बॉस हान मन में कह रहा था कि सच में ये बंदा रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर, अगर कोई इसे प्रोवोक करता है तो वो बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 बिलियन जीतने के बाद मेरा स्मगलिंग बिजनेस रिकवर हो जाएगा। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं। वही हम देखते हैं कि बॉस हान हर एक मैच पे जीत रहा होता है और लिन जिन हर एक मैच को हार रहा होता है और लास्ट गेम पे ये अनाउंस होता है कि मिस्टर लिन ने 1 बिलियन रुपीज हार चुका है। वही पे बॉस हान कह रहा था कि मिस्टर लिन क्या आप खेलना कंटिन्यू करेंगे? वही पे लिन जिन कह रहा था कि जरूर। पर तभी हमें दिखाया था कि कैप्टन सिन को लिन जिन के कॉलर को पकड़ के वहां से जाने लगता है। और वही पे मैं सभी लोगों को दिखाते हैं जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वैसे ये वेटर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैप्टन सिन को दिखाई थी जो लिन जिन को एक क्विट जगह पे लेकर आ गई होती है। वही पे कैप्टन सिन कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो, तुम इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर समय तुम जब पैसा डबल करोगे नेक्स्ट टाइम तुम्हें पैसा वापस मिल जाएगा? बुद्धू मत बनो, उस गेमलिंग टेबल पे कोई भी लाख नहीं है। और वही हम देखते हैं लिन जिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि कैप्टन सिन होस्ट के बाद जो फेबिलिटी है वो -3 हो चुका है। वही हम लिन जिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन की तरफ देखते हैं मन में कह रही होती है कि ये पहली बार है जो एक ब्यूटीफुल लड़की ने मेरे लिए परवाह किया है।
मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लिंजिन कह रहा था कि सब कुछ सही है, हारने के लिए मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रहा हूँ और इतने एक्साइटेड होने की भी कोई बात नहीं है। वहीं पे लिंजिन मनी मन में कह रहा था कि इस लड़की के साथ मुझे जेंटली बात करना होगा ताकि वो डर ना जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं पैसा हारने के बाद पैसा कमाता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हमें कैप्टन सिन को दिखाती है जो लिंजिन से दूर हट जाती है। फिर वो कह रही थी कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ कहना चाहती हूँ कि तुम इस गेमलिंग पे जीत नहीं सकते। और वहीं पे कैप्टन सिन मनी मन में कह रही होती है कि मैं मेरे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई थी। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हम क्यों नहीं जीत सकते, क्यों इम्पॉसिबल है, क्या हनबाव कार्ड को चेंज कर रहा है, जैसे मूवी में दिखाता है कि कार्ड को रब करने के बाद कार्ड चेंज हो जाता है। कैप्टन सिन कह रही होते हैं कि ये मूवी देखने के बाद बुद्धू मत बनो, और मूवी पे जो ट्रिक दिखाता है वो चीटिंग की सबसे लोएस्ट फॉर्म है। तुमने गेमिंग टेबल पे जो लड़की को देखा वो चीट करने में माहिर है, आज तक कोई भी उसके चीट को पकड़ नहीं पाया। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम चाहे जो भी कर लो तुम जीत नहीं सकते, क्या तुम समझे। बेबी लिंजिन कह रहा था कि तो इसका मतलब ये गेमलिंग तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है जब तुम एक बार प्रिंसिपल जान जाओगे, और मैं गेमलर होने के नाते मैं तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो फिर से गेमलिंग की जगह पे आ गया होता है। फिर लिंजिन कह रहा होता है मुझे डाउट है जिस जगह पे कार्ड प्ले हो रहा है उस जगह पे चीटिंग चल रहा है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ उस जगह को। बॉसन कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिस्टर लिन चेक करना चाहता है तो चेक कर लीजिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या ये बंदा पागल हो गया इतना सारा पैसा हारने के बाद। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने जो पैसा हारा है वो 1 बिलियन है, कोई भी कम पैसा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लड़की को दिखाई थी जो गेमलिंग प्ले करवा रही थी। फिर वो कह रही होती है कि मिस्टर लिन आपको जहाँ चेक करना है वही चेक कीजिए। बेबी लिंजिन कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पहले मैं टेबल को चेक करता हूँ सही से, और अगर लेट नहीं होता है तो मैं तुम्हारे कपड़े को भी चेक करूंगा। फिर लिंजिन अपना लेवल 3 स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेता है। फिर अचानक से वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिंजिन कह रहा था कि चलिए कंटिन्यू करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ही ज्यादा बोरिंग होता जाएगा ये गेम। पर बॉसन हमने बहुत सारा पैसा जीत चुके हैं, पर अब जब चिप्स बेटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 10 मिलियन चिप्स से बेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या आपको डर है कि आप हार जाएंगे। लिंजिन की ये बातें सुनने का मैं बॉसन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर लिन मैं इस राउंड पे पूरा 1 बिलियन का बेट लगाऊंगा। वहीं पे मैं दूसरी तरफ गेमलर लेडी को दिखाते हैं जो अपने कार्ड को निकाल लेता है, पर अचानक से कुछ महसूस होता है और उसको कार्ड को रोक लेता है। और वहीं पे उस लड़की के साइड पे हम बॉसन को देखते हैं जो उस लड़की की तरफ देखते हुए पसीना आ रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अचानक से रोक क्यों गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि क्या गलत है, जल्दी करो मुझे भी बेट लगाना है। और वहीं पे हम गेमलर लड़की को देखते हैं जिसके साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर वो बॉसन की तरफ देखते हुए इशारों में बातें कर रहा होता है। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि मुझे अभी नोटिस हुआ कि ये सेंस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद मैं बॉसन को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर हम बॉसन को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि चलो छोड़ो, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो इस राउंड पे इतना ज्यादा लाकी होगा कि वो जीत जाएगा। पर जब रिजल्ट रिलीज होता है वो लड़की कह रही होती है कि बॉसन हार चुका है और लिंजिन जीत चुका है। और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो बॉसन को अपना मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और वीडियो डिस्कस को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर फॉलो करो, ठीक है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।